हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रिवाइज सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न जो है एडुटेडिया के द्वारा सिलेक्टेड है और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। आज का पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि भारत में जो है ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का योगदान जो है वह लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21%। ध्यान रखिएगा, 21% जो है अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। बाकी जो है थर्मल पावर जो है, थर्मल पावर का स्रोत है 64%, नाभिकीय ऊर्जा जो है 2% में है और हाइड्रो ऊर्जा जो है वह 13% में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। चैलेंजर गर्त का संबंध इनमें से किस महासागर से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। चैलेंजर गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर ध्यान देंगे, चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली प्रथम महिला जो है वह कैथी सुलिवान बनी है। कैथी सुलिवान, इससे एक और प्रश्न बनता है, कैथी सुलिवान जो है वह मैरियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। वरना तथा मूसी नदी, यह जो नदियां जो है यह किसकी सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। यानी कि वरना तथा मूसी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी के साथ साथ तनामी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन तथा सिम्पसन मरुस्थल, ये 4 महत्वपूर्ण मरुस्थल जो है यह भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है। काली मिट्टी का विस्तार जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है। तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी का विस्तार जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रधानमंत्री, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है क्या होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह शक्तियां जो है 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में जो है इसको प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दस्ता की संज्ञा दिया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस अधिनियम को गुलामी के दस्ता की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 को। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम के अंदर में खोखला बताया था। ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने इसको अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक क्या था। संविधान के निर्माण के लिए जो गठित संविधान सभा था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो वह था हाथी। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। संविधान के किस भाग का संबंध जो है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है। तो वह है भाग 8, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वन्यजीव संरक्षण का निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। वन्यजीव संरक्षण जो है यह किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वन्यजीव संरक्षण जो है वह मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में
जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य को दार्शनिक राजा कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा किस उपाधि दी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा की उपाधि दी गई है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसकी चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसकी चुनाव जो है 6 माह के अंदर किया जाना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। संविधान में अनुच्छेद 243 के ई के अनुसार जो है यदि पंचायत की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि के समाप्ति में यानी कि उसके पूर्व ही चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? किस समिति ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था और यह आयोग जो है 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बांसुरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह 8 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को जो है इसको दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज जो है वह 7 भागों में विभाजित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट, तो यह जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ध्यान रखिएगा कुछ और महत्वपूर्ण अधिनियम है जैसे शिशु वध प्रतिबंध, यह लॉर्ड ब्लेजली ने पारित किया था। शिशु वध प्रतिबंध यानी कि सती प्रथा प्रतिबंध जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था। शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविन पारित किया था और दास प्रथा पर प्रतिबंध एलिनबरो ने लगाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला शासकों का क्रम बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगम के बाद सुलभ है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी है, हाँ संगम के बाद सुलभ है तब तुलुभ है, उसके बाद अरबिंदु वंश है। ये जो है इसका क्रम है, सबसे पहले संगम वंश, फिर सुलभ, फिर तुलुभ और लास्ट में जो है अरबिंदु वंश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जो है औरंगजेब ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि प्रभावित क्षेत्रों में विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्र इसमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा गलत जो है चुआर विद्रोह जो है यह बंगाल में हुआ था, यहाँ पे झारखंड दिया गया है जो कि गलत है। बाकी फकीर विद्रोह बंगाल में, अहोम विद्रोह असम में, तेभागा विद्रोह जो है वह बंगाल में हुआ था। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक जो था वो कैंपबेल था। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो यहाँ पे गुरु अंगद के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, यूएनडीपी ने अपना पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, दी थर्ड पिलर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दी थर्ड पिलर, तो थर्ड पिलर जो पुस्तक है वह रघुराम जी राजन पूर्व गवर्नर के द्वारा लिखा गया है, आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? इसमें से बताना है आपको कि आल्प्स पर्वत जो है इससे संबंधित देश कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जो है इससे संबंधित देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इसमें से क्या हो जाएगा? तो पारा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें से आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा जो है किस मेथड के द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 जो है दूध उदाहरण है, इसमें से आपको बताना है दूध जो है किसका उदाहरण है? तो दूध जो है वह पायस का उदाहरण है, पायस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एक्वा रेजिए निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनाया जाता है? एक्वा रेजिए जिसमें गोल्ड को भी पिघलाने की क्षमता होती है वह होता है HCl और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है यह एक्वा रेजिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, शक्ति का मात्रक क्या होता है? काफ़ी आसान है, तो यहाँ पे वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति से प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक जो है न्यूटन का द्वितीय गति नियम यानी कि F बराबर ma जो होता है वो द्वितीय गति में होता है, यानी कि द्वितीय गति से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। आपको बताना है कि डायनेमो जो है वह ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है वह लेक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जीव जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी सही कथन नहीं है? अब आपको इसमें बताना है कि सही कथन इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो है पपीते का रंग जो है वह कैरोटीन के कारण पीला होता है, ना कि सेलेनिन के कारण। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, या कि बाकी A, C, D जो है वह सही है, और पपीते का रंग जो है कैरोटीन के कारण पीला होता है। बाकी जो है टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, सेब का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है, और लाल मिर्च का लाल रंग जो है वह कैप्सेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो रक्त में जो है प्रोथ्रोम्बिन नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसका आयोजन कब हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर के जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो है वह विनोबा भावे थे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था?
तो मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है वह BD सावरकर के द्वारा किया गया था, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की शुरुआत किया था, एक संगठन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो वर्तमान में जो है अभी 10 कंपनी जो है महारत्न है और 14 कंपनी जो है नवरत्न है। इसका अर्थ है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ग्लाइकोसिस में परिवर्तन क्या होता है? तो ग्लाइकोसिस जो है वह ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित करता है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? पादप जगत में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से मुख्यतः जलीय है। तो इसमें से जो है शैवाल जो है, शैवाल वह जलीय होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये रहा आपका रिवाइज सेट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।